हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सबके लिए केमिस्ट्री में कार्बन और उसके यौगिक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो ऑब्जेक्टिव में हैं और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और यह इस चैप्टर का कार्बन और उसके यौगिक का निचोड़ है। अगर जो भी स्टूडेंट इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लेता है उसे 100% गारंटी है ये चैप्टर उसका तैयार हो जाएगा और इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन उसका फंसने वाला नहीं है। अगर वो अपने से इसको सॉल्व कर रहा है, पहले मैं कुछ समय दूंगा सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है, बहुविकल्पीय में है, उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें लगभग 25 क्वेश्चन हैं जो आपके समक्ष मैं लिख चुका हूं और इसमें पूरी जितनी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी थी सब क्वेश्चन को मैंने ले लिया है और ये पूरा इस चैप्टर का निचोड़ है। चलिए लेट ना करके हम स्टार्ट करते हैं। सॉरी, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है जिसमें आबंध होगा। ऑप्शन में है 6 सहसंयोजक आबंध होंगे, 7 सहसंयोजक आबंध होंगे, 8 सहसंयोजक आबंध होंगे, 9 सहसंयोजक आबंध होंगे। आपको बताने हैं। आपको मैं 3 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आप टिक करिए। चलिए बता रहे हैं भैया। सूत्र क्या है? C2H6। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं। कार्बन कितने हैं? 2 हैं। एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा और 2 कार्बन पे मिला के 6 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होंगे और कार्बन कार्बन के बीच भी सिंगल बॉन्ड होते हैं। जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनाते हैं जिसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो 6 हाइड्रोजन 6 बॉन्ड बनाएगा और एक कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होगा। 6 1 7। इस प्रकार आप कह सकते हैं 7 सहसंयोजक बंध होंगे। कितने? 7। ऑप्शन आपका बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। चेक करिए, आपने बी ही लगाया कि कोई और लगाया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 8 सहसंयोजक, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ब्यूटेनॉन यौगिक में होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ब्यूटेनॉन यौगिक में होता है। नॉन कहाँ लगता है भाई? ये आईपीएसी नेम है। जिन भी हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों में अगर कीटोन आता है, क्या आता है? कीटोन आता है, तो वहां हम ओन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओन लगाते हैं। तो ब्यूटेनॉन जाहिर सी बात है 4 कार्बन की श्रृंखला होगी और उसमें क्या होगा? कीटोन होगा। कीटोन ग्रुप होगा, क्रियात्मक समूह होगा। तो ब्यूटेनॉन यौगिक में होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा? नहीं। एल्डिहाइड होगा? नहीं। कीटोन होगा? अल्कोहल होगा। क्या होगा भैया? कीटोन होगा। क्या होगा? कीटोन। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर काली हो रही है। खाना अगर आप बना रहे हैं और बर्तन की तली यानी नीचे जो बाहर भाग है अगर वो काला हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा? आपके सब लोग जानते होंगे, आप सभी के घर में गैस सिलेंडर है। तो इसका ऑप्शन है भोजन पूरी तरह से नहीं पका है। बी ऑप्शन है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। सी है ईंधन आर्द्र है। डी है ईंधन पूरी तरह जल रहा है। सोचिए, 3 सेकंड का टाइम है, क्या सही होगा? अब हम बता रहे हैं इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा, रुक रुक के जल रहा, अर्थात गैस खत्म होने वाली है। तो बर्तन की तली क्या होने लगती है? काली होने लगती है, ब्लैक होने लगती है। ठीक है ना? मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन है आपका मीथेन जिसका अर्थ होता है CH4। बी ऑप्शन एथेन
जिसका अर्ध सूत्र होता है C2H6। सी ऑप्शन है प्रोपेन, जिसका अर्ध सूत्र है C3H8। और डी ऑप्शन है आपका ब्यूटेन, जिसका अर्ध सूत्र है C4H10। बताइए सरलतम हाइड्रोकार्बन है। 3 सेकंड टाइम है भैया। क्या होगा? मीथेन। क्या होगा? मीथेन। ओके, क्योंकि ये एक ही कार्बन से मिलकर बना है तो इसलिए सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है, सबसे सरल, बहुत साधारण है। इसको बनाना, याद रखना हर तरीके से क्या सिंपल है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन को संयोग करके अब क्रिया कराया जाए तो क्या बनेगा? पहला ऑप्शन है आयनिक यौगिक, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, तीसरा ऑप्शन है हैलोजन, चौथा ऑप्शन है अम्लराज। सोचिए। चलिए हम बताते हैं क्या बनेगा भैया। हाइड्रोकार्बन बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? हाइड्रोकार्बनिक यौगिक बनाते हैं। जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये क्या हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में कितना मात्रा में CO2 गैस प्रेजेंट है, उपस्थित है? पहला ऑप्शन है 0.01%, बी ऑप्शन है 0.05%, सी ऑप्शन है 0.03%, डी ऑप्शन है 0.02%। सोचिए। चलिए बता रहा हूं मैं आपको, सी ऑप्शन सही होने वाला है। 0.03% पाया जाता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे चल रहे हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का अर्धसूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अर्धसूत्र होता है। पहला ऑप्शन है H2S2O7, H2S2O7, बी ऑप्शन है H2S2O8, सी ऑप्शन है H2SO4। सोचिए क्या सही होगा। चलिए हम अब बता रहे हैं, H2SO4 होगा। क्या होगा? H2SO4। यह सल्फ्यूरिक अम्ल का अर्धसूत्र होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 पे चल रहे हैं। कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा समूह होता है उसका अर्धसूत्र बताना है। इसमें दिया है ऑप्शन में CHO, बी ऑप्शन है COOH, सी ऑप्शन है CO, डी ऑप्शन है NH2। सोचिए। चलिए मैं बताने वाला हूं कौन सा ऑप्शन सही होगा। COOH। इससे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह कहते हैं। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, इथेन में कितने सहसंयोजक बंध हैं? इथेन में कितने सहसंयोजक बंध हैं? बता चुका हूं सहसंयोजक बंध कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से। ठीक। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा है 7। बताइए इथेन का अर्धसूत्र होता है C2H6, तो कितने सहसंयोजक बंध होंगे इसके पहले आप लगा चुके हैं भैया। 6 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है, तो 6 सहसंयोजक हाइड्रोजन से बन जाएगा और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। इस प्रकार 7 होंगे। कितने होंगे? 7। ठीक। अगला क्वेश्चन है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? किसका सामान्य सूत्र है? ऑप्शन है आपका एल्कीन का, एल्काइन का, एल्केन का। सोचिए और बताइए। चलिए हम बता रहे हैं एल्केन का।
किसका है? एल्केन का। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक, आपको विश्वास नहीं है तो देखिए n बराबर 1 रखिए, C1H2n है तो 2 1 2 और +2 4, CH4 बन गया जिसका नाम मेथेन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 पे चल रहे हैं। नीला थोथा तूतिया भी इसको बोलते हैं का सूत्र है। नीला थोथा का सूत्र है। ऑप्शन है आपका CuSO4 × 7H2O, दूसरा ऑप्शन है CuSO4 × 5H2O, तीसरा है CuSO4 × 4H2O, चौथा है CuSO4 × 10H2O। सोचिए। चलिए मैं बता रहा हूं, बी ऑप्शन आपका सही होगा, CuSO4 × 5H2O। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, या बंद होते हैं या अबंध होते हैं, तीनों एक ही बात है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। नाइट्रोजन अणु यानी इसका अणु सूत्र होगा N2। क्या होगा? N2। सोच लिए, 3 होने वाला कितना होगा? 3। ऐसे होता है N ट्रिपल बॉन्ड N, तो कितने सहसंयोजक बंद होंगे? 3 सहसंयोजक बंद होंगे। कितने होंगे? 3 सहसंयोजक बंद होंगे। ओके, प्रश्न नंबर 13 है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है भैया CaCO3, बी वाला है MgHCO3 का होल ट्वाइस, सी वाला है MgCO3 का होल ट्वाइस। सॉरी, सोचिए। चलिए हम बता रहे हैं आपको, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम संगमरमर बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? संगमरमर बोलते हैं। 14 क्वेश्चन है। चीनी का रासायनिक सूत्र है, रोज खाते हैं, चाय में रोज लेते हैं चीनी, है ना। फिर बताइए, पहला ऑप्शन है CH3COOH, दूसरा है C6H12O6, तीसरा है C12H22O11, चौथा है CH3CHO। सोचिए और बताइए। चलिए हम बता रहे हैं, C12H22O11, C12H22O11 को हम चीनी भी कहते हैं देहात में। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। पहला ऑप्शन है Na2CO3, दूसरा है NaHCO3, तीसरा है Na2CO2। सोचिए और जल्दी से लगाइए। लगा चुके होंगे, देखिए किसका सही है किसका गलत। पहला ऑप्शन इसमें सही होने वाला है Na2CO3। Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ओके, बात आती है कार्बोनिल, अगले क्वेश्चन है। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, ऑप्शन है आपका CHO द्वारा, COOH द्वारा, CO द्वारा, और अगला ऑप्शन है COCl2 द्वारा। सोचिए और जल्दी से टिक करिए। चलिए मैं बता रहा हूं, ऑप्शन नंबर C सही होगा, CO द्वारा। ठीक, कार्बोनिल समूह को किससे प्रदर्शित करते हैं? CO द्वारा। ठीक, यानी इसी को अगर कार्बनिक यौगिक में लग जाता तो कीटोन बोलते हैं। कौन सा क्रियात्मक समूह? कीटोन। अगला क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, पहला है CH3OH, दूसरा है C2H5OH, तीसरा है C2H2OH। सॉल्व करिए, टिक करिए जल्दी से। चलिए मैं बताने वाला हूं, इसमें आपका ऑप्शन बी सही होने वाला है। C2H5OH को
हम बोलते हैं एथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल कहते हैं। ठीक, किसी भी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक के साथ अगर वो जुड़ गया तो क्या हो जाता है, अल्कोहल नाम उसका पड़ जाता है। अगर एथिल के साथ जुड़ा तो एथिल अल्कोहल, मेथिल के साथ जुड़ा तो मेथिल अल्कोहल। ठीक, अगला क्वेश्चन है CHO क्रियाशील मूलक है। CHO क्रियाशील मूलक है। ऑप्शन में आपका है कीटोन पहला, दूसरा है एल्डिहाइड, तीसरा है अल्कोहल। लगाइए लगाइए लगाइए। इसमें आपका ऑप्शन सही होने वाला है बी, एल्डिहाइड। क्या होगा, एल्डिहाइड। CHO एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। तो इसमें लिखा है CHO क्रियाशील मूलक है किसका, एल्डिहाइड का। अगला क्वेश्चन 19 क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। COOH अब क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। COOH अब क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। ऑप्शन है कीटोन, दूसरा ऑप्शन है CHO, तीसरा है अम्ल, चौथा है ईथर। सॉल्व करिए, टिक करिए, टिक करिए, क्या देख रहे हैं, टिक करिए। इसमें ऑप्शन सही होने वाला है सी, अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक, अगला क्वेश्चन है 20, निम्न में कौन सा संयोजक यौगिक है। निम्न में कौन सा संयोजक यौगिक है। पहला है CH4, बी है NaCl, सी है Na2O, डी है CaCl2। ठीक है, चलिए मैं बताने वाला हूं। CH4 क्या होगा, CH4 बाकी सभी में वैद्युत संयोजी बंध बनेंगे, NaCl में भी, क्योंकि सोडियम पे प्लस Cl पे माइनस तो वैद्युत संयोजी बंध, Na2O O पे माइनस और सोडियम पे प्लस वैद्युत संयोजी बंध, Ca पे प्लस Cl2 पे माइनस वैद्युत संयोजी बंध। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सह संयोजक बंध बनते हैं, इसके पहले आप लगा चुके हैं, बस क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में थे। अगला क्वेश्चन 21 है, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। पहला ऑप्शन है OH, दूसरा है CHO, तीसरा है COOH, चौथा है 7CO। सॉल्व करिए। चलिए मैं बता रहा हूं, एथेनॉल मैं बताया किसी भी हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड के साथ अगर OH जुड़ गया तो क्या कहलाता है, ऑल लग जाता है, अल्कोहल कहलाता है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा OH। क्या हो जाएगा, OH। ठीक, अगर एथेन में OH जोड़ दे तो उसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा, एथेनॉल, या उसी को हम सामान्य नाम में एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन युग्म समावयवी हैं। पहला C2H6 एंड C6H6, दूसरा है C5H10 एंड C6H12, तीसरा है C2H5OH एंड CH3OCH3, चौथा है CH4 एंड C2H6। सोचिए। चलिए मैं बताने वाला हूं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, C2H5OH एंड CH3OCH3। ठीक भाई, समानता क्या होता है, इसमें कहता है अणुसूत्र समान होते हैं, उनके क्रियात्मक समूह या स्थान में या प्रतिबिंब इमेज उसमें क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन इनका अणुसूत्र सब क्या होंगे, समान होंगे। तो देखिए, 2 कार्बन 5 1 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 3 3 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, अणुसूत्र समान है तो इसलिए एक दूसरे के क्या होंगे, समअवयवी होंगे। क्या होंगे, समअवयवी। इसमें देखो 5 है, इसमें 6 कार्बन नहीं होगा, 2 कार्बन है 6 कार्बन नहीं होगा, 1 कार्बन है और इसमें 2 कार्बन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होने वाला है आपका सही। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क होगा, आप इसको कमेंट में जवाब देंगे, मैं इसको बताने वाला नहीं हूं, इसका जवाब मैं अगले दिन बताऊंगा। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 बंध होते हैं। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के
3 बंध होते हैं। पहला है CH4, दूसरा है C2H6, तीसरा है C3H4, चौथा है C3H8। चलिए, अगर आपने सब पढ़ लिए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना कमेंट में, तब हम मानेंगे कि हाँ कितने लोग इसका आंसर दिए हैं और कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग पढ़ने में बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ाई करते हैं और कंप्लीट वीडियो को देखते हैं। यही आपको दिखाना है इस कमेंट में लिखकर, और जो कमेंट में लिखेगा जिसका आंसर सही होगा उसका हम अगले दिन उसका नाम लेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, और इस यूट्यूब चैनल से उसका नाम गूंजेगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।